धन्यवाद हमारे भाई नासिर हुसैन साहब और हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण बैठे हुए, वेणुगोपाल जी खड़गे साहब और तमाम राज्यसभा लोकसभा के हमारे सांसदगण, तमाम हमारे ऑफिस बेरर, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, और आज यहाँ पर हम तमाम कांग्रेसी जो सामने इस जंतर मंतर पे मेरी बहनें, मेरे युवा, मेरे अभिभावक के रूप में भी आए हुए, हम लोग सब अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पे इकट्ठे हुए और तमाम यहाँ पर आए हुए पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम सबको मालूम है कि हम यहाँ पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं। आज अग्निपथ के नाम पर हमारे देश के युवाओं को जिस अग्नि में झोंकने की कोशिश की जा रही है, आज हेराल्ड के नाम पर आज कांग्रेस को, मैडम सोनिया जी को, राहुल गांधी जी को किस अग्नि में झोंकने की कोशिश की जा रही है, ये पूरा देश देख रहा है। आज हर देश में, पूरे देश के हर प्रदेशों में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, हर प्रदेश में युवा सड़कों पे निकलकर अपना दुख व्यक्त कर रहा है, रोष व्यक्त कर रहा है, गुस्सा व्यक्त कर रहा है। 1 रैंक 1 पेंशन, 3 साल से युवा दौड़ दौड़ के अपने पैरों पे छाले लेकर इस उम्मीद में है कि मोदी शाह जी आपने 8 साल हम लोगों को ठगा, लेकिन शायद सुबह का भूला शाम में घर आएगा। 2 करोड़ नौकरी से शुरू हुए युवाओं को देने वाला झांसा पकौड़ों से निकलकर अग्निपथ पे जाके रुका है। 8 साल के बाद युवा अपने गुस्से को सड़क पर लेकर उतरा है। फौजियों में संविदा, शर्म है मगर आती नहीं है। 10 लाख नौकरी देंगे 8 साल के बाद, वही ये नौकरियां हैं जो शायद हमारे 15 लाख के अकाउंट में जाएंगी। ये कैसा कानून है? ये कैसे कानून के शासक है? किसी कानून लेके आए, किसानों को समझ नहीं आया। नोटबंदी लेकर आए, व्यापारियों को समझ में नहीं आया। आर्थिक अर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आया। GST लेकर आए, व्यापारियों को समझ नहीं आया। और आज ये 4 साल का झुंझुना युवाओं को पकड़ाने के लिए योजना लेकर आए, युवाओं को समझ नहीं आया। पूरा युवाओं को आपने सड़कों पे खड़ा कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये असामाजिक तत्व है। एक आपका नेता कह रहा है कि भाई 4 साल के बाद जो हमारा युवा अग्निपथ से बाहर निकलेगा उसको हम भाजपा कार्यालय की सुरक्षा में लगाएंगे। शर्म आती है ऐसे राजदारों पे, माफी मांगनी चाहिए। जो पूरे वर्ल्ड में हमारी फौज नंबर 1 पर है, उस फौज के सिपाही को आप कहते हैं कि 4 साल के बाद हम भाजपा के कार्यालय की, भाजपा की सुरक्षा में लगाएंगे, भाजपा के कार्यालय की सुरक्षा में लगाएंगे। हमारे देश का फौज, हमारे देश के फौजी देश की सुरक्षा में अपनी जान न्योछावर करते हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता में भी 1% अपनी भागीदारी नहीं दी, उनकी सुरक्षा में देश का जवान नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कहते हैं कि 10% जो 4 साल अग्निपथ से बाहर निकलेंगे हम उनको नौकरी देंगे। अरे भाई साहब, कहां से नौकरी देंगे आप? 10% किसका कोटा निकालेंगे आप? फिर से उन नौकरियों का, उन युवाओं का कोटा निकाल के आप अग्निपथ को देंगे। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर।
आप सिर्फ और सिर्फ 8 साल से टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह पूरे देश में आग लगी हुई है और उसमें अकेला व्यक्ति, तमाम विपक्ष में यदि कोई दिखता है तो उसका नाम राहुल गांधी है, जो सत्यमेव जयते के नारे के साथ पूरे देश को ललकारने और जगाने का काम करना चाह रहे हैं, युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं कि हम सच हैं, सत्य रहेंगे और सत्य कभी भी डरता नहीं है, भय नहीं खाता है। आज जिस तरह से भय इन सत्ताधारियों को हो रहा है, युवाओं से हो रहा है, कांग्रेस से हो रहा है, राहुल गांधी जी से हो रहा है, सोनिया गांधी जी से हो रहा है, हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं और ना ही हम अहिंसक आंदोलन करने वाले हैं। हम गांधी जी के प्रेरणा स्रोत को लेने वाले लोग हैं। शांति से आपका विरोध करेंगे, लेकिन अपने जिंदगी के अंत तक और जब तक आपको सत्ता से विमुख नहीं कर देते हैं, तब तक हमारे देश का युवा, तब तक कांग्रेस अपना आंदोलन जारी रखेगी, एक एक मुद्दे पर जारी रखेगी। जिस तरह आपने किसान के बिल को वापस लिया, उसी तरह आपको ये अग्निपथ युवाओं का जो एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम है, उसको आपको वापस लेना ही पड़ेगा। मोदी शाह जी, सत्ता में बैठने वाले लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हो गई गलती आपसे। आनन फानन में 8 साल से युवा सपना बुन रहा था, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। हमारे बिहार में कहते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह। ये किसने आपको निर्णय दिया कि आनन फानन में हम ये योजना लेके आते हैं और युवाओं को झुंझुना पकड़ाएंगे और 2024 की तैयारी करेंगे? क्या आपको लगता है कि युवा अब भी आपकी इस अंधभक्ति में आएगा? क्या आपको लगता है कि ये देश के किसान अपने युवाओं को 650 किसान आंदोलन में मार दिया और उनके युवाओं को, उनके बेटों को इस अग्निपथ में झोंक के आप किसान के बेटों का भी भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं? और आपको लगता है वो किसान अपने बेटे को आपके इस अग्निपथ फौज पे भेजेगा? मोदी शाह जी, अभी तो ये अंगड़ाई है, धीरे धीरे देखिए पूरे देश के युवा, पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश का विपक्ष, और ये कोई भी राजनीतिक गुस्सा नहीं है, ये देश का गुस्सा है, ये आपके खिलाफ गुस्सा है। जो आपने युवाओं को, महिलाओं को, किसान को, व्यापारियों को, पूरे देश को जो ठगने का काम किया है, आज वो गुस्सा फूट फूट के सड़कों पे आ रहा है। आप जितनी भी बैरिकेडिंग कर ले, आप जितने भी सिपह सलार लगा ले, लेकिन जब देश बाहर निकल जाता है, देश का युवा बाहर निकल जाता है, तो कोई भी ताकत उस गुस्से को रोक नहीं सकती है। हम यही आगाह करने आपको आए हैं कि अपना अहंकार छोड़े। जो नीतियां देश के लिए है, युवाओं के लिए है, वो गलत हैं और आपको उनको वापस लेना ही पड़ेगा। यही कहकर आज पूरे दिल्ली में जिस तरह फौजें और दिल्ली पुलिस को लगाया है, मैं दिल्ली पुलिस को कोई दोष नहीं दूंगी, अपने फौज को कोई दोष नहीं दूंगी, सीआरपीएफ को दोष नहीं दूंगी। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी के लिए आला कमान के हुक्म की तालीम कर रहे हैं और बहुत जल्द ऐसा होगा कि तमाम दिल्ली पुलिस वालों के बेटे भी जो फौज में जाने का सपना देख रहे हैं, आज उनका भी सपना टूट रहा है। बहुत जल्द मोदी शाह जी, ऐसा नहीं हो कि तमाम प्रशासनिक लोग भी सड़कों में आकर आपके खिलाफ गुस्सा दिखाएं। उससे पहले आपको यह अग्निपथ की जो योजना है वापस ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत